विक्की का गिफ्ट जो अब तक हमने लिया नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। मुझे कोई और पार्टनर मिले ना मिले, ये मेरा पक्का पार्टनर है। Sit down. मर जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम रुचि की गाड़ी से। जागृति, रुचि, चौथा बंदा हमारा यहाँ पर नहीं है क्योंकि हम उसी के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। कल मैम का बर्थडे है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम रात को 12 बजे चले उसको विश करने या फिर हम चले सुबह 7 बजे। कंफ्यूज हैं, देखते हैं जब हम वापस आएंगे गिफ्ट लेके तब तक हमारा डिसाइड हो चुका होगा। आई थिंक जो पार्टी है, जो विक्की ने हमें पार्टी देनी है, वो तो हम नेक्स्ट वीक जाएंगे। अभी जो होती है ना, जो प्री बर्थडे वाली पार्टी, वो वाली पार्टी की बात कर रहे हैं हम। सरप्राइज वाली। ये जो कह रहे हैं ना, भी किरण मैम ने आपको कहा कि अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ, कुछ इनके ऊपर डिसाइड नहीं, सब इसके ऊपर डिसाइड सब डिसाइड है। मैं अगर कह दूं कि चलो तो ये चलेगा, करता ये है हमारे। क्योंकि साइड से डिसीजन इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम इनका कंफर्ट लेवल देखते हैं और इनका कंफर्ट जोन किस में है, तो हम उसी अकॉर्डिंगली चल पड़े। क्योंकि हम बहुत केयरिंग है, हम बहुत केयरिंग है। हमने अपना ये कुत्ते दोस्त है, एकदम कुत्ते। मैं अपनी बात कर रही थी और इन्होंने अपनी हुई घसोड़ दी। चल कोई बात नहीं, ऐसी चलने दो। चलो आप ड्राइव करो, आपकी ड्यूटी है वो पूरी करो आप। विक्की वो कह रही है ये पूल दे देते हैं विक्की को। विक्की मैंने कुछ नहीं बोला। आज पूल पार्टी करेंगे यार। ये कुत्ता भी वेला बैठा 2 बिल्लियां का होने को है कि कुत्ता भी रख ले यार। देखो कितनी पत्ती लग रही है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेवारी होती है। पूल कहाँ गई? इसका लग गई भाई टेंट्रम है। हो गया तेरा? विक्की के लिए गिफ्ट लेने से पहले हम लोग अपनी शॉपिंग में जुट गए। जागृति को कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था और मुझे भी ड्राई फ्रूट्स लेने थे। देख ले, तेरा गिफ्ट लेने आने के बहाने ना यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। तू देख ले, मैंने कुछ नहीं लिया। खुद ने जो काजू बादाम लिए हैं ना, वो भी बताओ कि मैंने काजू बादाम लिए हैं। नहीं विक्की, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या है? हाँ, ये लिया है जागो ने सब। ये विक्की के गिफ्ट का बहाना था सिर्फ। शॉपिंग इन्होंने अपनी कर ली थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग पहुंचे होम सेंटर क्योंकि विक्की के लिए हमें होम डेकोर की कोई आइटम लेनी थी। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना घर बनाया है, तो बर्थडे पे होम डेकोर से बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। 1-2 चीजें हमने वहाँ पे पसंद कर ली थी, लेकिन वैरायटी देखने के लिए हम और मार्केट में आगे निकल पड़े। तू सब मत खाइयो, तू तेरे को हम कुछ और ले देते हैं। हम ना गिफ्ट लेने आए हैं विक्की का। विक्की का गिफ्ट जो अब तक हमने लिया नहीं है। इनको ये सीसीडी में कॉफी पीनी है, कभी इनको सबवे खाना है, कभी इनको मोमोज खाने हैं, कभी इनको वैक्सिंग करवानी है। ये लोग मुझे कुछ नहीं खिला रहे, ये अपना ही सोची जा रही है। सब खा लेते हैं, ये खा लेते हैं और कॉफी पी लेते हैं बस। हाँ, और तो गिफ्ट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बारे में कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं सुबह से ऑफिस गई हुई थी, मैंने सिर्फ कॉफी पी हुई और मैंने कुछ नहीं खाया सवेरे का। तो क्यों नहीं खाया बेटा? अब मैंने सब खाना है बस। दोस्तों के साथ जब आप होते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो 2-3 घंटे हमने यहाँ वहाँ बिताए, खाया पिया, उसके बाद होम सेंटर ही वापस आ गए। वही लिया जो ऑलरेडी डिसाइड किया था और उसके बाद सीधे घर पहुंचते ही सीधे मैं पहुंची अपने कॉफ़ी कॉर्नर पे, क्योंकि कॉफ़ी की क्रेविंग अपने आप आपको उस जगह पे पहुंचा देती है। कॉफ़ी के शौकीन को अगर कॉफ़ी की फॉर्म में ही कोई हेल्दी ऑप्शन मिल जाए तो और क्या चाहिए। इसीलिए आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ सिनोवा की स्लिम कॉफ़ी, जो कि एक ग्रीन कॉफ़ी प्रीमिक्स है। ये इस तरह से सैशे में आती है। बस आपको एक सैशे कप में डालना है, ऊपर से गर्म पानी डाल के मिक्स कर लेना है, बस आपकी ग्रीन कॉफ़ी रेडी है। ये कॉफ़ी रोबस्टा कॉफ़ी बीन से बनी है, जो आपके फ़ैट को बर्न करने में काफ़ी हेल्प करती है। ये एक्चुअली फ़ैट को मोबिलाइज करती है। तो ऐसी चीज़ें आपके वेट को मैनेज करने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये तभी होती हैं जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो। ये ग्रीन कॉफ़ी रॉ कॉफ़ी बीन से बनती है, यानी कि जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है उसे रोस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्राउन होती है, लेकिन इसे रोस्ट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसमें वो प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और वेट को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। ये आपके एपेटाइट को कम करती है, जिसकी वजह से आपको भूख भी कम लगती है। आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करके आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है। दिन में 2 या 3 बार आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करने में मैं कभी देर नहीं करती। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अपने बर्थडे का पूरा दिन विकी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाली थी, तो हमने फिर वही डिसाइड किया कि रात को 12 बजे केक लेके चलते हैं और उसको विश करते हैं। तो बस एग्जैक्ट 12 बजे हम उसके घर पहुंचे और जाके मैम को विश किया। बर्थडे तो खैर एक ओकेजन है, मिलना कंफर्म ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरे से मिलने का एक छोटे से छोटा मौका भी हम जाने नहीं देते। हमारे पास स्टफी है, जोई है, जागृति के पास भी एक पेट डॉग है, विक्की भी पेट लवर है, तो उसके पास 2 कैट्स हैं जो देखने में बहुत क्यूट हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं करती। मतलब कैट्स का मैं देख के हैरान हो गई थी कि बिल्कुल भी कोई शोर शराबा नहीं होता उनका और ना ही वो कहीं पे गंदगी करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि विक्की के घर पे काफ़ी टाइम लग गया, तो नींद पूरी करनी भी ज़रूरी थी, अदरवाइज़ पूरा दिन फिर काम नहीं हो पाता। तो मम्मा ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गए थे। आज सिंपल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, चपाती, साथ में लौकी की सब्जी, साथ में लस्सी बनेगी। ये कल सूड़े का अचार बनाया था, रेसिपी आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूंगी, लेकिन बना बहुत टेस्टी है। बच्चों को छोड़ के अगर हम चारों की बात करूं तो आजकल लौकी की सब्ज़ी, आजकल घिया तोरी जो आती है बड़ी सॉफ्ट आती है, तो कच्ची कच्ची अगर आप बना के खाएं तो बहुत टेस्टी लगती है और वैसे भी उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। और स्टफी को आप देख सकते हैं सुबह से लेकर रात तक ये इसी तरह से मेरे आसपास घूमता है। मैं जहाँ खड़ी होती हूँ ये वहीं पे आ जाता है, जहाँ मैं बैठी होती हूँ ये वहीं पे चला जाता है। और सच में मेरी भी स्टफी के साथ अटैचमेंट ऐसी हो गई है कि उसे कब क्या चाहिए, उसे कब क्या करना है, वो वैसे ही मुझे पता चल जाता है और शायद वो भी अपने आप को मेरे अराउंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। लौकी की सब्जी के साथ आज मैंने बेसन की रोटियां बनाई हैं, जैस्मिन को भी सेम ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। बहुत खुशी की बात है कि जैस्मिन बहुत कोऑपरेट कर रही है। 15 दिन में उसका कितना वेट लूज हुआ है वो आपको खुद बताएगी। पता है कि लोग डॉग्स को च्यूवन या ट्रीट कैसे देते हैं? जब वो नहाते हैं, वो इंजेक्शन लगवाते हैं या वो डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तब मिलता है उनको रिवॉर्ड। तेरे को हर बार खाना खाने के बाद चाहिए होता है। नो सिट डाउन, गुड बॉय। अब बैठे रहो ऐसे ही, अच्छे बच्चे बन गए। कभी कभी ऐसे भी बात मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए उसके बदले में। कौन कौन से काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो मैटर नहीं करता, आप उनमें क्या सिस्टम क्रिएट करते हैं वो मैटर करता है और वही आपके काम को इजी या फिर डिफ़िकल्ट बनाता है। चाहे आप पूरे घर की सफाई खुद करते हो या फिर वॉशरूम क्लीन करते हो, अगर आपके इक्विपमेंट्स, आपकी क्लीनिंग आइटम्स हैंडी हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि काम करना कितना ईजी हो जाता है। सुबह के सभी कामों का एंड पॉइंट होता है वॉशरूम क्लीन करना, जो मैं शावर लेने से जस्ट 10 मिनट पहले करती हूँ। इस मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स मुझे इस पे आए हैं। मैं बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है और ना ही मैंने इसको इतना वेल ऑर्गेनाइज किया है जो मैं आपके साथ शेयर करती, लेकिन चलो आज मुझे इसकी साफ़ सफाई भी करनी थी और सेकेंडली मुझे इसमें नॉन स्लिपेबल मैट्स बिछाने थे ताकि चीज़ें जो है वो यहाँ वहाँ फिसले नहीं। क्योंकि चलिए थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेते हैं और साथ में मैट्स बिछा लेते हैं और फटाफट से आपको एक लुक दे देती हूँ कि ऐसा क्या इसमें खजाना मैंने रखा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा। एक्चुअली हम सबके घरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जिनको अगर प्रॉपर स्टोरेज प्लेस ना मिले तो वो बहुत मेस फैलाती हैं। तो यही हो रहा था मेरे साथ भी, तो इसीलिए मैंने ये स्टोरेज बॉक्स अमेजोन से बाय किया था जिसमें 6 ड्रॉर्स हैं। सामान तो खैर इसमें काफ़ी आ जाता है लेकिन इतना भी स्टर्डी नहीं है ये। कलर भी इसका फेड हो जाएगा अगर आप इसे धूप में रखेंगे। मैंने तो बिल्कुल छाँव में रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कलर इसका बाहर की साइड से फेड हो गया। लेकिन हाँ, अगर धूप से आप बचा के रखें तो ये काफ़ी दिन चल जाएगा। और स्टफी को पता चल गया कि मैं बालकनी में काम कर रही हूँ, तो देखिए वो वहाँ पे भी पहुँच गया है। मैंने तो इन 6 ड्रॉर्स में जो जो सामान रखा है आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी, लेकिन कुछ लोग इसे ड्रेसिंग एरिया में रखते हैं, कुछ लोग इसे स्टडी एरिया में रखते हैं।
तो अंदर अगर आप रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो टॉप ड्रॉअर की बात करूँ तो इसमें सारी क्लीनिंग आइटम्स होती हैं, जैसे कि कुछ डस्टर्स हैं, साथ में कुछ ब्रशेज हैं, कुछ कटिंग है न्यूज़पेपर की जो मुझे काम आती हैं वॉशरूम क्लीन करने में, एक सॉल्ट का डिब्बा है जो सीवरेज वगैरह क्लीन करने के काम आता है। तो ब्रश वगैरह सूख जाते हैं तो उनको भी मैं ड्रॉअर में ही रख देती हूँ। क्लीनर्स वगैरह को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें इस ड्रॉअर के अंदर आ जाती हैं। सेकेंड ड्रॉअर में जोई और स्टफी का कुछ इंपॉर्टेंट सामान है जो आई थिंक सभी पेट ओनर्स के पास होता है और होना भी चाहिए, जैसे कि उनका शैम्पू, एक डिओड्रेंट, रोलर और साथ में एक टर्मरिक स्प्रे है, अगर कोई चोट वगैरह लग जाए तो उनको स्प्रे किया जाता है। हेयर ब्रशेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, डेली उनकी ब्रशिंग करना, मतलब डॉग के लिए खाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनकी ग्रूमिंग करना ज़रूरी होता है। और अगर हम उनके डेली हेयर ब्रश करते हैं तो उनके बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो भी हमें फेस नहीं करनी पड़ती। और ये बहुत मोटे वाले ग्लव्स हैं जो आपको डॉग बाइट से बचाते हैं। तो स्टफी को जब भी हमें वैक्सीन लगवानी पड़ती है तो एक ना एक को ये पहनना ही पड़ता है। और उसके अलावा एक सिरिंज भी मैं यहाँ पे ज़रूर रखती हूँ क्योंकि स्टफी ईजिली दवाई नहीं खाता है, तो उसको इसी तरह से पानी में डिजोल्व करके फिर उसके मुंह में डालनी पड़ती है। थर्ड ड्रॉअर की बात करूं तो गार्डनिंग का ही कुछ सामान इसमें है, जैसे कि ये प्लांट कटर है, एक यहाँ पे NPK खाद मैंने रखी है लेकिन मंगवाई थी, यूज़ नहीं की क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होती है। साथ में कुछ ये क्लिप्स हैं, जैसे कि आपकी कुछ बेल वगैरह होती हैं उनको वॉल के साथ हैंग करने के लिए बड़े काम आते हैं। कुछ सीड्स पड़े हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान है। फोर्थ ड्रॉअर की बात करूं तो इसमें कुछ आर्ट वर्क का सामान है। कई बार मन कर जाता है कुछ DIY करने का तो वो फिर मैं कर लेती हूँ, जैसे ग्लू गन है, यहाँ पे ग्लू स्टिक्स पड़ी हैं, कुछ थ्रेड वगैरह पड़े हैं, तो ये प्लांट्स के काम भी आ जाते हैं और वैसे भी DIY बनाने के काफ़ी काम आते हैं, तो बस वही सामान इसमें रखा है। फिफ्थ ड्रॉअर में भी कुछ पेंट्स और कुछ पेंट ब्रशेस पड़े हैं जो आर्ट वर्क करने के ही काम आते हैं, और साथ में कुछ दीपक रखे हैं, कुछ कैंडल्स रखी हैं जो बालकनी को लाइटन अप करने के काफ़ी काम आती हैं। और सिक्स्थ और लास्ट ड्रॉअर में भी वही ज़रूरी आइटम्स हैं, कुछ स्प्रे पेंट्स हैं और साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन ड्रॉर्स में सामान रखा है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस स्टोरेज बॉक्स का लिंक और साथ में जो जो चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली हैं जो आपने यहाँ पे देखी, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बाय कर सकते हैं। क्या है ये? मैं बोल रही हूँ सब लोग चाय पी रहे, मैं बोल रही हूँ सब लोग अपने फोन नीचे रखो, बच्चों को भी फोन रखवा दिया मैंने। नीचे ही है ऊपर तो है ही नहीं। मैं कहा मम्मी आप भी अपना फोन नीचे रखो, कहते नई कथा लगी है गुरुजी की। मैं कहा इंसान के दुखों का कारण है उसकी इच्छाएं। इच्छाएं भी होती है, जिंदे या जब तक इच्छाएं रहेगी, मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। Life is pain. If anyone says anything else, they are trying to sell you something. पुराना पॉइंट है, without darkness there cannot be light. कॉमन सा फ्रेज और बहुत इजीली समझा भी जा सकता है। तो दर्द के बिना खुशी क्या? जिसके पास हमेशा से BMW थी, उसके लिए वो BMW नहीं है, वो गाड़ी है। ओए होए। पहले तुम्हें चलकर जाना पड़ेगा अपने आप कि तुम्हें BMW की वैल्यू समझ में आएगी। इच्छाएं होना ज़रूरी है। इच्छाएं के बिना, गोल्स के बिना, अगर आपकी इच्छा होगी कोई, तभी तो आप किसी मुकाम तक पहुंचोगे। बात उनकी ये थी कि तुम एम करो, एम्बिशन रखो, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। पुश करते रहना कि मैं ये करके रहूंगा, मैं एक्शन लेना है, राइट। पर जो तुम्हारे पास है उसमें भी खुश रहना। हाँ, ये नहीं कि जो नहीं है बस उसी के लिए रात दिन चिंतित रहना, जो है उसको भी एंजॉय करना, जो है उसको भी एंजॉय करना है, साथ में हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना, एम्बिशन रखना है। वो नहीं मैं कह रही, दोनों इम्पोर्टेंट। आपके मन में सिर्फ इच्छा है कुछ पाने की, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल, तो फिर उसका तो कोई वो तो गलत है ना। In life, I've lost a lot. Weight, I have lost many times. Then it comes back. It loves me so much. मुझे कोई और पार्टनर मिले ना मिले, ये मेरा पक्का पार्टनर है। तू कभी सिंगल नहीं रहेगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। I have lost last week 500 grams हुआ था, जो मेरा फर्स्ट वीक था, बट इस वाले हफ्ते में मेरा 1 kg and 300 grams लूज हुआ है ऑर्गेनिकली। मैंने ग्रीन टी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया पूरे। यस। और गाइस, इस वीक मैंने कुछ लूज नहीं करा, cause I never lose। आपको गुड न्यूज देखनी है तो मैंने 5 किलो गेन भी नहीं करा है। मतलब पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोच लो। जैस्मिन ने 15 दिन में लूज किया है 2 किलो के अराउंड, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 4 किलो आपका मैक्सिमम होना चाहिए एक मंथ में। 3 kgs भी हो जाएगा, दैट्स इनफ। स्लोली चलेंगे। तो शाही पनीर भी खा रही है मैडम, राजमा भी खा रही है, राइस भी खा रही है, सब कुछ खा रही है, बट वो ये कि देती मैं खुद ही हूँ प्लेट में डाल के, पोर्शन कंट्रोल में खा रही है और चीटिंग नहीं कर रही। चीटिंग नहीं कर रही।
तो जैसा कि आपने देखा कि जैस्मिन काफ़ी खुश है कि उसका वेट भी लूज़ हो रहा है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी उसे बहुत क्रेविंग हो रही है, उसे खाने को नहीं मिल रही है सिवाय जंक के। मतलब मैंने उसे शाही पनीर तक बना के खिलाया है, सारी सब्जियां उसे खाने को दे रही हूँ, बहुत ही बैलेंस्ड डाइट दे रही हूँ। किसी दिन कार्ब ज़्यादा होते हैं तो किसी दिन कार्ब बिल्कुल लेस होते हैं। बोरिंग नहीं, हेल्दी और टेस्टी खाना उसे तीनों वक्त मिल रहा है और फिर भी वो वेट लूज कर रही है। और इसके लिए 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका रोल सबसे ज़्यादा है। एक, शाम को 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। दूसरा, सब कुछ खाना है लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। सबको डिनर करवा के किचन क्लीन करके जब मैं बिल्कुल फ्री हो गई तब बना रही हूँ आम की चटनी। और जब भी मुझे ऐसी कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, रात का वक्त मुझको सबसे बेस्ट लगता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। ये नहीं होता कि बीच में अब कोई और काम करना है। ऐसे काम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ऐसे कामों को करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है और रात से बेहतर टाइम कोई नहीं होता। तो आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कच्चे आम लिए हैं जिन्हें पील करके मैंने ग्रेट कर लिया। तो ये चटनी आपकी 1 साल आराम से चल जाती है अगर आप इसे इस तरह से तेल में रोस्ट करके बनाते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, उसे अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद 5 से 7 मिनट आम को इसमें अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद डालेंगे इसमें मीठा। आप इसमें वाइट शुगर डाल सकते हैं, मैंने जैगरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है, इसीलिए आप इसका कलर ऐसा देख सकते हैं। तो 1 किलो आम लिए थे, 250 ग्राम के अराउंड उसकी जो सीड्स होते हैं वो निकल गए समझ लीजिए। तो 750 ग्राम के अराउंड हमारे पास वो गुद्दा आता है। 500 ग्राम के अराउंड आपको मीठा डालना है। मतलब जितना आपके पास गुद्दा है उससे 250 ग्राम मीठा कम डालिए। 100-150 ग्राम अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ रात में आम की चटनी बना रही हूँ और स्टफी मेरे साथ फिर से किचन में ही बैठा है। कई बार मैं रेसिपी वीडियो शूट करती हूँ जो मेरा शूट रात के 2-2 बजे तक चलता है, ये इसी तरह रात के 2 बजे तक मेरे साथ किचन में बैठा रहता है। खैर, चीनी डालें या शक्कर डालें, पानी खूब निकलेगा। उस पानी को ड्राई करने में आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। लगातार इसे चलाते रहिए मीडियम फ्लेम पे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। उसके बाद एक पैन में कुछ मेथी सीड्स और साथ में सौंफ सीड्स को हल्का सा हमने रोस्ट करना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद उसी पैन में थोड़ी सी अजवाइन और साथ में हम कलौंजी डालेंगे, उसे भी रोस्ट करेंगे। चटनी लगभग जब ड्राई होने लगे तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए। वैसे कलर इसका डार्क ही आएगा क्योंकि इसमें मैंने शक्कर डाली है। थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। उसके साथ जो सीड्स हमने रोस्ट किए हैं जैसे मेथी सीड, सौंफ सीड, कलौंजी और साथ में अजवाइन, वो भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा चाहें तो इसको दरदरा पीस सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो समझिए चटनी आपकी तैयार है। ठंडा करके किसी ग्लास जार में स्टोर करके रख लीजिए और आराम से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करिए। आपके कमेंट्स रीड करके मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है, ये बात भूलिएगा नहीं। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।